तो चलिए दोस्तों, वापस एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आज लेसन नंबर 10, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत ही ज़बरदस्त लेसन है। अगर आप लोग इन पॉलिनोमियल्स का डिवीजन अच्छे से सीख जाते हो तो भाई 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड आगे के जो भी फील्ड जो चूज़ कर रहे हो जहाँ पे मैथ्स है वहाँ पर यूज़फुल होगा ही होगा ही। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आपको अपने बेसिक्स जो है मैथ्स के, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखना है, उन चीज़ों को ठीक से करना है अप्लाई। तो देखिए दोस्तों, 7th स्टैंडर्ड में आपने ना कुछ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में सुना था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सुना था। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सुनते ही एक चीज़ दिमाग में आ जाती है, जैसे कि नंबर और उसके साथ जुड़ा हुआ एक अल्फ़ाबेट जिसको हम बोलते हैं टर्म, और सेम टर्म्स जो है वो ऐड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आंसर आएगा 5p, यहाँ पे आएगा 3p³, क्योंकि पावर्स जो है वो ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा और आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल ब्रैकेट जो है वो सिंगल नंबर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो बड़ा आने वाला है। मैं छोटे छोटे नंबर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। माइनस करोगे तो 3b, मल्टीप्लाई करोगे तो 15m⁴, नंबर्स मल्टीप्लाई और वेरिएबल्स के पावर्स ऐड। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है 3x² - 2x और 4x³ - 3x²। सॉरी, हम लोग इसको अच्छे से लिखते हैं 3x² - 4x, 4x³ - 3x², ऐसे कुछ तो भी था। हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या था, 2x था, वो चेंज कर देता हूँ इसको, मैं 2x लिख देता हूँ। ठीक है, और ये लिखा हुआ भी थोड़ा सा ढंग से लिख दे, 3x² - 2x। तो दोस्तों, इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करें, ये जो भी आंसर आएगा पॉलिनोमियल में, इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं हमेशा। मतलब कि इस नंबर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को भी वही सेम प्रोसेस से करेंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आप 3x² के साथ करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, इसका मतलब हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई हुआ। ये नंबर इसके साथ भी होने वाला है और इसके साथ भी होने वाला है। ओके, तो चलो इसको पहले मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। देखा जाए तो इसको कंटिन्यूसली ही सॉल्व किया जाता है, तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये -2x जो है यहाँ पे लिख लीजिए और उसके साथ में ये ब्रैकेट वापस लिख लीजिए। अब करता हूँ मैं इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखना शुरू। देखिए लिखा, 3x² वापस इधर की 3x² के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये -2x जो है ये 4x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो -2x वापस जो है वो -3x² के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। चलिए अब आंसर फॉर्म करना शुरू करते हैं। 3x², 3 और 4 का आंसर आता है 12। x³ और x² दोनों x⁵ होता है, प्लस होते पावर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 3 9, x⁴, 2 4 8, x⁴। देखिए अभी देखिए चमत्कार क्या हुआ है, सेम टर्म्स दिख गए आपको, है ना। देखेंगे और देखेंगे कुछ, 2 3 6, लेकिन माइनस और माइनस हो गया दोस्तों प्लस, 6x³, क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है। तो ये जो दोनों टर्म्स है भाई, इनकी साइन तो सेम है, मतलब कि एडिशन तो होने वाला है, लेकिन साइन नेगेटिव है, इसलिए दोनों की एडिशन कर लो, 17x⁴। और बाकी के जो टर्म्स है वो अनलाइक टर्म्स है, तो उनको एज इट इज़ जैसे है, हमारा फाइनल आंसर ऐसे आता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं सॉल्व। और देखिए आंसर क्या है, 12x² सॉरी 12x⁵ - 17x⁴ प्लस 16, सॉरी मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिखना था दोस्तों, 6x³। ओके, ऐसे करते हैं हम लोग हमेशा सॉल्व किसी भी पॉलिनोमियल को। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है,
डिग्री मतलब कि द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। समझ लीजिए ये पॉलिनोमियल है, इसमें ग्रेटेस्ट इंडेक्स क्या है, इंडेक्स मतलब पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 है, तो उसकी डिग्री हो गई 2। इसमें क्या होगा, एक्स क्यूब 5x, अरे 4x रेज टू 5 2x स्क्वायर ढूंढना है। सबसे ग्रेटेस्ट वेरिएबल कौन सा है, ग्रेटेस्ट पावर वाला वेरिएबल तो 5 है, तो इसकी डिग्री 5 हो गई। छोटा सा आंसर, ठीक है। डिग्री, डिग्री के लिए याद रखना है ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। तो पहला टॉपिक है डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल, और उसके बाद एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना। तो दोस्तों मोनोमियल का मतलब मैं बता देता हूँ। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, मोनोमियल सिंगल टर्म मतलब कैसे टर्म्स, 4x 7x 7m 3m स्क्वायर 22m, ऐसे एक एक नंबर एक एक टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनको मोनोमियल बोला जाता है। पॉलिनोमियल्स में होते हैं 2 से ज़्यादा टर्म्स, इसलिए उनको पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। ओके। या बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स को डिवाइड करना पड़ता है हमें। तो चलिए सबसे पहले जो है यही से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। 15p क्यूब माइनस 3p, सॉरी डिवाइडेड बाय 15p क्यूब माइनस 3p, इसका आपको करना है डिवीजन, सॉरी डिवीजन लिखना था, माइनस बोल दे रहा हूँ बार बार। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको इसको एकदम सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करता हूँ पहले तो, और फिर उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट डिवीजन पे आ जाएंगे। ऐसे लिखते हैं हम लोग अपॉन में 15/3, और ये जो p है इसको मैं 3 टाइम्स लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। नीचे p एक ही बार था तो p एज इट इज़, तो p और p कट हो सकता है, 3 और 15 5 हो सकता है, आंसर आता है 5p स्क्वायर। देखा जाए तो ये सबसे बच्चों वाला, छोटे से बच्चों को सिखाया भी जा सकता है ये मेथड से। आप लोग भी इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड के अंदर जैसे कि इन्होंने दिखाया है वैसे सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि आप हमेशा एक ही टर्म के साथ में उसको डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि 10.1 में पूरा का पूरा डिवीजन सिर्फ एक ही टर्म के साथ में। हाँ, जब आप सेकंड वाले इसमें आ जाते हो तो आपको डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस लेसन के अंदर कितने एक्सरसाइजेज है, तो 2 एक्सरसाइजेज है, और दोनों एक्सरसाइजेज में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें 7 क्वेश्चंस है, और 7 क्वेश्चंस के सारे आंसर्स देखिए सब 2 टर्म्स वाले, बाइनोमियल वाले, तो मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग इसको, जो मैंने मेथड बताया वो तो सिंपलेस्ट था, लेकिन हम लोग जानबूझ के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं -36x⁴ डिवाइडेड बाय -9x। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा डिवीजन बनाते हैं, ये जो -9x से डिवाइड करने वाले थे आप यहाँ पे लिखते हैं इसको, और ये जो है एज इट इज़ लिख लेते हैं। अभी आपको ये तो मालूम है कि हाँ, हम लोग जब भी कोई आंसर फाइंड करते हैं डिवीजन से, उसमें हम लोग नंबर वाले तो पहले कर चुके हैं। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, नंबर्स तो ठीक है, चलो आप मान भी लेते हैं कि 9 और 36 को देखेंगे आप लोग, और माइनस है तो माइनस का साइन तो पहले से है यहाँ पे, है ना। तो आप लोग बोलोगे कि हम लोग ले लेते 9 36 के टेबल, 36 9 के टेबल में आता है 4 का, तो मैंने 4 लिख दिया, है ना। लेकिन x के साथ में ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो x⁴ बनेगा। इसका मतलब है मुझे और 3x की ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये है x³ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं 9x के साथ में मैं 4x³ जब मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरा आंसर आएगा -36x⁴। लेकिन आपको मैं अगर नॉर्मल डिवीजन करने को बोलता 36 और 9 का, तो आप क्या लिखते 9 4 36, और यहाँ पे साइन डालते माइनस की और आंसर लिखते 0। यहाँ पे मैं माइनस की साइन और एक लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस साइन को चेंज करके प्लस लिख दूंगा। जानबूझ के मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे, हर बार यहाँ पर जो भी नंबर आए आपको उसकी साइन चेंज करनी ही है। अब उसकी ओरिजिनल साइन है प्लस, प्लस और माइनस आता है आंसर 0, क्योंकि सेम टर्म्स है, माइनस करने के बाद 0 आएगा।
और आपका जो आंसर है वो होगा 4x³। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स के थ्रू आज हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ये डिवीजन का। धीरे धीरे हम लोग आगे की एक्सरसाइजेस की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अब वीडियो जो है वो थोड़े से छोटे करके करेंगे ताकि आप लोग पूरा वीडियो देख सकें और आपको बोर भी ना हो। ठीक है, तो चलिए 2y जो है वो डिवाइड कर रहा है इस -20y⁵ को। जैसे कि मैंने बोला 2 है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए -20। इसका मतलब मुझे 2 के साथ में -10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय -10, आंसर आ गया -20। y के साथ में y⁴ मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आएगा y⁵। y के साथ y⁴ मल्टीप्लाई, y के साथ y⁴ मल्टीप्लाई, आंसर कितना आता है दोस्तों? y⁵। ये y⁵ लिख दिया है यहाँ पे। चलिए, हो चुका है काम? काम नहीं हुआ है अभी भी। मैंने क्या बोला था, हमेशा आप लोग जो नंबर आएगा उसका साइन चेंज करोगे ही करोगे, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा और तभी तो डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से डिवाइड 0 आएगा आंसर। ओके, आंसर आ गया। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है इजी लगा होगा और समझ आया होगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।